सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनीफाई 2.0 पर। तो गाइस आ चुका हूँ मैं लेकर एक नई मानुआ जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक प्लेयर टाइप मानुआ आने वाली है जहाँ पर हमारा एमसी उसकी खुद की मानुआ में चला जाता है, लेकिन अपने आप से नहीं, एक गॉड की वजह से। और हम देखते हैं कि वो गॉड भी उसे कुछ चीज़ें देता है जिससे वो वहाँ पर सर्वाइव करेगा। वो असलियत में एक रियल लाइफ में एक लूज़र है और वो कैसे अपनी इन सभी की कमियों को छोड़कर कैसे एक बहादुर और ताकतवर बंदा बनने वाला है, यानी कि एक प्लेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर गाइस आपको बीच में कहीं भी ऐसा लगे कि मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत है तो समझ जाना है, क्योंकि मैं बीमार हो चुका हूँ, क्योंकि मैं रात को ठंडा पानी पीकर सो गया था। चलिए इसे छोड़ते हैं और चलते हैं अपनी मानुआ की तरफ। तो मानुआ की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा अपने फ़ोन को चला रहा होता है और स्टोरी के हिसाब से गाइस यही है मेन गॉड जो कि इस स्टोरी में दिखाया गया है। इस गॉड का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो किसी चीज़ पर हंस रहा था। हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो मानुआ है उसके अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक सेकंड रैंक का बंदा, जो कि आप इसे याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है डीन, जिसकी क्लास है एजिलिटी स्वॉर्डमैन, और ये एक सेकंड रैंक का बंदा है और ये फाइट करने वाला है एक फर्स्ट रैंक के बंदे से, जिसके बाद ये पता चलेगा कि नेक्स्ट फर्स्ट रैंक कौन होने वाला है। और गाइस हमारा सीन यहाँ से दोबारा चेंज होता है और हमारे एमसी की तरफ आ जाता है, जहाँ हमारा एमसी बैठकर अपने कमेंट्स को पढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा था। वो लाइक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि अभी तक उसके 1 लाइक आ चुके हैं। और गाइस आप लोग मेरी वीडियो पर तो लाइक करते ही नहीं और ना ही कमेंट करते हैं, तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हमारे दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुशी था, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हो चुका था कि गाइस ये मानुआ हमारे करैक्टर ने ही बनाई है, यानी हमारे एमसी ने। तो हम देखते हैं कि अचानक से कोई एमसी को बुलाता है और कहता है कि क्या तुम अपना बैग साइड कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैठना है। एमसी ये सुनकर हैरान था, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था। वो काफ़ी गुमसुम सा रहता था और अपने में ही खोया रहता था, कोई उससे भी बातें नहीं करता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपना बैग हटा लेता है और हम देखते हैं एक लड़की आकर वहाँ पर बैठ जाती है, जिसे देखकर एमसी कहता है कि ये तो हाउस सीओ है। तो गाइस हम इसे सिर्फ सीओ कहेंगे। तो हम देखते हैं कि सीओ वहाँ पर बैठ जाती है, जिसे देखकर एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन हमें दिखाते हैं कि एमसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन थी। वो सोचता है कि मुझे शायद ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि जैसे मैं इसे जानता ही नहीं। हम देखते हैं कि वो आगे बताता है कि हाउस सीओ यानी कि सीओ बिल्कुल भी मेरे साथ बोलती नहीं है, यानी कि वो उसके साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, भले ही वो मेरी क्लासमेट हो। लेकिन आज कैसे वो मेरे पास आकर बैठ गई है बगल में, और मैं इसी बात से हैरान हूँ। देखते हैं कि सीओ अपना फ़ोन चला रही थी और हम देखते हैं कि सीओ हमारी क्लास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है और काफ़ी अच्छी भी है। और तभी सीओ हमारे एमसी को एक माचिस नहीं, सिगरेट का बॉक्स पकड़ाते हुए कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ सकते हो। ये देखकर तो एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सिगरेट पीती होगी। वो दोनों बस से नीचे उतर जाते हैं, जहाँ पर एमसी उसके पास आता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये क्यों दिया था। जिसके जवाब में वो कहती है कि जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि टीचर्स ने मुझे पहले भी एक बार पकड़ लिया है, इसलिए तुम मुझे ये एक बार के लिए रखो और मुझे लंच टाइम में दे देना। और एमसी यही कह रहा था कि आखिर मुझे ही क्यों दिया, लेकिन वो सीओ वहाँ पर से हंसकर निकल जाती है और हमारा एमसी वहीं पर खड़ा रहता है। और हमें दिखाते हैं कि आगे एमसी की मानुआ पर अब तक 20 लाइक्स हो चुके हैं। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें क्लास का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था और वो कुछ सुबह की बातें ही सोच रहा था कि कैसे उसने उससे सिगरेट दे दी सीओ ने।
और उसके दोस्तों को दिखाते हैं जो कि सीईओ के पास ही थे। वो कुछ बातें कर रहे थे जो कि उसी की मानवा के बारे में थे। वो कह रहे थे कि ये मानवा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावरफुल है। और ये सुनकर उस मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यानी कि एमसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे एमसी को। ओके, आगे चलते हैं। एमसी उठकर उनके पास जाता है। वो उनसे कहता है कि क्या आप प्लेयर के बारे में बात करें। तो गाइज, इस मानवा का नाम प्लेयर है और हमारी मानवा का नाम भी प्लेयर ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। जिसे सुनकर वो सभी कहते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल उसी की बातें कर रहे हैं। और एमसी कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे पढ़ा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एमसी उन्हें ये नहीं बताता कि वो उसी ने बनाई है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी एमसी का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि एमसी कुछ ज़्यादा खास बंदा नहीं था स्कूल में और उससे कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी फुटबॉल खेल रहे थे और हमारे एमसी को बॉल को रोकना था, जो कि काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। हमारा एमसी तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से जाता है, जैसे वो अभी उसे मारकर फाड़ ही देगा। लेकिन वो हम क्या देखते हैं कि एमसी से वो बॉल ही नहीं रोकी जाती, जो कि सीधा जाकर गोल हो जाती है। ये देखकर उसके दोस्त उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उसे नहीं रोका था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी उस कीपर को भी कह रहे थे कि आगे तुमने भी बॉल क्यों नहीं रोका। वो कहता है कि मेरे दिमाग में वो मानवा चल रही थी, यानी कि प्लेयर। जिसे सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि अब तो तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। ये सुनकर के सभी लोग उसके मानवा के बारे में बात कर रहे हैं। एमसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम आगे देखते हैं कि अभी तक एमसी की मानवा पर 67 लाइक हो चुके थे, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरी वीडियो पर इतने तक कभी गए नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा सीन चेंज होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी अपने आप को कोस रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो कुछ कहता है। वो अपने आप से कह रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र है इस दुनिया में, क्योंकि वो सुबह की बातों पर काफ़ी ज़्यादा दुखी था कि वो एक गोल को भी नहीं रोक सका था। और हम देखते हैं कि तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। वो देखता है कि फिर हमें बाहर दिखाते हैं कि एमसी के कुछ क्लासमेट्स वहाँ पर थे, जो कि कुछ बातें कर रहे हैं, जो कि हमें ज़्यादा तो कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम सिंपल सी वे में समझा देता हूँ कि वो सुबह की उस गेम के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसे उसे हार गए। उनके लिए गेम हारना तो जैसे आइसक्रीम खरीदने जैसा हो चुका है आजकल तो। और हम देखते हैं कि एमसी भी ये सुन रहा था, लेकिन तभी वो किसी चीज़ को सुनकर हैरान था, क्योंकि वो ये भी बात कर रहे थे कि वो सभी एमसी का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि एमसी आजकल काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करने लगा है, हमें उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। और भी वो कुछ कहते हैं जो कि हमें फिर से जानने की ज़रूरत नहीं, कि वो एमसी के बारे में ही गलत कह रहे थे। वो एमसी को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कह रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। पर एमसी अभी भी उसके शौक में था कि ये सभी बच्चे उसके बारे में इतना सारा ख़राब सोचते हैं, गलत सोचते हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन वो कुछ सोचता है, मैं ऐसे वेबटून यानी कि मानवा से नफरत करता हूँ जिसमें एक एमसी यानी मेन कैरेक्टर एक ताकतवर अपोनेंट से हार जाता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि क्योंकि उसे आखिर में आकर रियल लाइफ में हारना ही है। मुझे ये बात तो समझ नहीं आई इसमें क्या सेंस बना रही है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एमसी कहता है कि मुझे ऐसी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस मानवा पर लाइक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब उस मानवा पर लाइक्स हो चुके थे 99। और हम देखते हैं कि एमसी अभी भी वहीं बैठा था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हो चुका था। और उस वीडियो पर लाइक्स बढ़ते जा रहे थे और हम देखते हैं कि उस पर हो चुके थे 2.769 के लाइक्स, और अब बढ़ते ही हैं और आगे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर हमें एक आवाज़ आती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो। और हम देखते हैं कि अचानक से बिजली कड़कती है और एमसी वहाँ से गायब हो जाता है। एमसी सीधा उसी मानवा के वर्ल्ड में आ जाता है,
जहाँ पर अपने हाथों के देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये कैसी बकवास है, और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उस फाइट के बीच में आ चुका था, जहाँ पर हमने देखा था कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो फाइट होने वाली थी वो जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में, वही फाइट के बीच में एकदम से हमारा एमसी नीचे गिर जाता है। नीचे नहीं गिरता, खड़ा हो जाता है, और वो उसे देखकर काफ़ी हैरान था क्योंकि वो उन सभी कैरेक्टर्स को जानता था। ये वही कैरेक्टर्स हैं जो कि उसे महानवा में मिले थे, यानी कि दिखाई देते थे। चैप्टर सेकंड गाइस, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है, लेकिन इस बार थोड़े सा अलग, क्योंकि इस बार हमें उस फाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस फाइट में सेकंड रैंक काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हार रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जिसका नाम है नागी, क्लास है स्वॉर्डमैनशिप और इसकी रैंक है फर्स्ट। यार इसका डिज़ाइन क्या है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं कि उसने जो सेकंड रैंक है उसका काफ़ी बुरी तरीके से हाथ काट दिया, यानी कि डीन का, और वो अब हार चुका है, बिल्कुल नीचे गिर जाता है। उसे देखकर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कुछ दुखी भी थी और कुछ गुस्से में। डीन अभी भी नीचे गिर जाता है और कहता है कि डीन उसे कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बंदे अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे थे कि इस बार कोई उसे नहीं हरा सकता क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। नागी अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि एक सिग्नेचर मूव उन पर कर देती है, यानी कि डीन पर। देखते हैं कि बाकी सभी बात कर रहे थे कि आज तक इस अटैक से कोई भी नहीं बच पाया, कोई भी नहीं, क्योंकि ये अटैक नागी का सबसे पावरफुल अटैक है। और हम देखते हैं कि ये अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिससे डीन के चिथड़े ही उड़ने वाले थे, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग किसी चीज़ को देखकर हैरान थे, क्योंकि वहाँ पर कोई खड़ा था जो देखकर सभी लोग शौक थे कि आज तक इस अटैक से कोई नहीं बच पाया है, लेकिन पहली बार कोई बंदा वहाँ पर बच चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी था, जो कि अब इस वर्ल्ड में आ चुका है। वो आसपास की चीज़ों को देखकर हैरान था, लेकिन वो ऐसे समझता है कि शायद ये कोई ड्रीम है, इसीलिए वो चौड़ में आ जाता है कि अब तो मैं ड्रीम में हूँ, यानी कि कुछ भी कर सकता हूँ। और डीन भी ये सोचने पर हैरान था कि ये बंदा कौन है, कि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा लग रही है, कि इसने नागी की इस अटैक को, इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को रोक लिया और इसे सहन करके आराम से खड़ा है बिना किसी दिक्कत के। हम देखते हैं कि नागी ये समझ चुकी थी कि उसके सामने वाला ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाली थी। अब दोबारा से वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और डीन कहते हैं कि नागी ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है, यानी कि अब वो होल्ड बैक करेगी या फिर इस पर पूरी पावर से अटैक करेगी। हम देखते हैं कि वो अटैक कर देती है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिससे हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो एक ड्रीम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये ड्रीम से ज़्यादा ही कुछ लग रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। नागी कहती है कि हिलो मत अब, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। लेकिन एमसी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। लेकिन तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो गॉड मेन कैरेक्टर यानी कि एमसी के सामने आ चुका था, जो कि वो एमसी से कह रहा था कि मैंने तुम्हें चुना है इस वर्ल्ड में आने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सर्वाइव करो और जहाँ पर ज़िंदा रहकर दिखाओ एक प्लेयर के तौर पर। एमसी सुनकर हैरान था कि क्या एक प्लेयर, जहाँ पर गॉड उसे बताता है कि यहाँ पर जो कि एक टावर है जिसे कहा जाता है हेवनली एरिना स्टेडियम, और यहाँ पर जो भी बंदा इस टावर को चढ़ता है उसे प्लेयर कहा जाता है। एक सोने चांदी खजाने से भरा हुआ और एक सपनों से ये टावर सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो भी तुम चाहते हो, यानी कि ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अमीर बना सकता है, तुम्हारे सपने जैसे कि तुम जो भी चाहते हो वो पूरा कर सकता है। और जो इन टावर पर चढ़ते हैं उन्हीं को हम प्लेयर कहते हैं। एमसी ये सुनकर हैरान था, जिस पर गॉड कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही सुन रहे हो। लेकिन एमसी को तो घंटा समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था कि आखिर ये बंदा कह क्या रहा है। वो ज़ोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम सच में बताओ मुझे क्या कह रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर क्या करने के लिए लेकर आए हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड क्या बताता है कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़की गॉड पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे इसके साथ भेजने का कैसे फैसला लिया, आप मुझे एक गधे के साथ धरती पर कैसे भेज सकते हो, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा
जिसके जवाब में गॉड कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच कर ये फैसला लिया है और अभी मेरा डिसीजन पक्का हो चुका है और अब मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम इसके साथ जाने वाली हो। फिर वो एक चुटकी बजाता है, दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हम दिखाते हैं कि वो एक बंजर सी जगह पर आकर गिरते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि गॉड ने उसे बिना पूछे ही उसे एक गधे के साथ ज़मीन पर फेंक दिया था। हम देखते हैं कि वो एमसी पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो उसी की वजह से यहाँ पर आई है। और हम देखते हैं कि एमसी को सुनाई रही थी कि तभी एमसी किसी चीज़ को देखकर शौक था क्योंकि उस लड़की के पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंदा खड़ा था, यानी एक यार आदमी खड़ा है, बंदा आदमी जो भी है समझ आना, वो खड़ा था जो कि उन्हें घूर रहा है। चीज़ देखकर एमसी की फट चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उस बंदे ने उन पर अटैक कर दिया जिससे वो लड़की तो दूर हो जाती है और बच जाती है क्योंकि एमसी ने उन्हें पहले भी सतर्क कर दिया था कि उस पर अटैक होने वाला है। हमारा सीन दोबारा से अलग तरीके से दिखाते हैं कि वहाँ पर वो एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, जहाँ पर हमें उनके बारे में बताते हुए कहा जाता है कि ये है रेड गिल्ड क्लास मॉन्क जो कि प्लेयर्स हैं, जहाँ पर उनका लीडर कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हो, लेकिन तुमने यहाँ पर हम पर हमला कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन गाइज हमने देखा कि इन्होंने उन पर हमला किया, शायद उन्हें लग रहा है कि एमसी और उसकी वो दोस्त यानी कि लड़की उन पर हमला करने आए हैं, लेकिन एमसी की तो उसे देखकर ही फट गई थी। वो बंदा उन्हें कहता है कि अपने साथियों से कि तुम जल्दी से जाकर उस लड़की को पहले पकड़ लो और उस लड़के को बाद में देखेंगे। उन दोनों पर हमला कर दिया था, जहाँ पर एमसी कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हम अब कहाँ जाएंगे। लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे इंसानों की दुनिया यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे बिल्कुल भी नफरत करती हूँ। और वो एमसी को चुप रहने को कहती है। वो कुछ सोचती उससे पहले ही वो उन पर हमला कर देते थे, लेकिन वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम इसे कसकर पकड़ना। एमसी पूछता है कि किसको। देखिए हम देखते हैं कि अचानक से वो लड़की एक एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अचानक से एमसी के हाथ में रखकर एक तलवार बन जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शौक थे। वो एक ईगो स्वॉर्ड थी। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ऐसी सिचुएशन को देखकर ऊपर गॉड काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। पर यार मुझे इसकी स्माइल थोड़ी अजीब सी लग रही है। वैसे वो उनका लीडर जो कि रेड गिल्ड का लीडर था, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि उसके पास एक ईगो स्वॉर्ड यानी कि एक ईगो वेपन है। लेकिन एमसी तो फुद्दू का फुद्दू ही, उसे अभी भी नहीं पता था उसे क्या करना चाहिए। और वो कहता है कि वी आर डैश। ओके गाइज। और गाइज शायद मैं आपको बताना भूल गया कि हम 4th चैप्टर पर चल रहे हैं। बीच में शायद मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि वैसे आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैं वीडियो में ये लगा दूंगा कि 1st 2nd चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म। इस स्वॉर्ड का नाम है एक्सकैलिबर। तो गाइज इस स्वॉर्ड में जिसमें ये ट्रांसफ़र हुई है, इस स्वॉर्ड का नाम है एक्सकैलिबर और ये एक ईगो स्वॉर्ड है। ओके गाइज, तो आगे चलते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि ईगो स्वॉर्ड क्या है, अगर आपने बाकी मानवास जैसे इनको देखा है तो आपको पता होगा कि ईगो स्वॉर्ड किसे कहते हैं, जिनमें अपनी कोई कॉन्शियस होती है या फिर वो अपने ह्यूमन बॉडी में आ सकते हैं, उन्हें कहते हैं ईगो स्वॉर्ड यानी ईगो वेपन्स। हमें उसके बारे में कुछ और बताते हैं कि ये एक बहुत ही प्राचीन यानी कि एंशिएंट वेपन है, जो कि अपने प्लेयर के जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अपना प्लेयर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो तलवार भी यानी कि वो स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। लेकिन हमें फिर से उस गॉड की हंसी दिखाते हैं, जो कि एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। और हमें वही होता है, हमें दिखाते हैं कि वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ख़राब यानी कि टूटी फूटी थी, यानी कि वो वैसी नहीं रही थी जैसी वो पहली थी। और गाइज यार मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सारे चैप्टर निकल गए और ये अब बता रहे हैं एमसी की डिटेल्स। तो डिटेल में हमें बताया जाता है कि एमसी का नाम है सियोल जिन हेओ। अब इसे क्या कहेंगे यार, इसे अब एमसी ठीक है, एमसी चलने दो, या फिर हेओ कहें या फिर जिन कहें, तो आप समझ जाना कि मैं किसे कह रहा हूँ। और इसकी क्लास है स्टूडेंट। यार ये क्या कैसी क्लास है। और रैंक नंबर सबसे निचला। ओ भी तो यार ये बड़ा होगा यानी कि थोड़ा बढ़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये यार इसकी शक्ल क्या हो गया है। और दूसरी तरफ वो लड़की यानी कि एक्सकैलिबर। अब यार इसे एक्सकैलिबर ही कहेंगे तो ठीक रहेगा। बेला काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी
जैसे कि उसे कुछ कचरे से निकाल के ले आया हो। वो कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो इससे डिप्रेस हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसकी जो सारा एक्सपीरियंस था वो चला जा चुका है। एमसी उसे कहते हैं कि एक्सकैलिबर तुम ऐसा मत करो, ये तो एक नाम सी बात है, तुम इस पर ज़्यादा परेशान मत हो। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसे लगा था कि उससे अब कोई अपोनेंट है। अब गाइज अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं शाम को बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा घर है मेन रोड के ऊपर, तो अब यहाँ पर वॉइस आती रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं। और गाइज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो। तो हमें दिखाते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उन पर अटैक करने चाहते लगता है, जिससे एमसी की तो फट जाती है और हाथ में आ जाती है। देखते हैं कि वो अपने बंदों से भी कहता है कि यार बंदों से अपने साथियों से कहता है कि जाओ और उन पर आक्रमण करो। आक्रमण गाइस, वो उन पर आक्रमण कर देता है, जिससे तो भाई साहब एमसी की फट कर 64 नहीं 100 हो चुकी है। एमसी डरा हुआ था, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन वो तभी देखता है कि एक्सकैलिबर आगे जाने लगती है। वो उससे रुकने के लिए कहता है, लेकिन एक्सकैलिबर की अपने एक पावर को जनरेट करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो? क्या तुमने मुझे उस मूर्ख के साथ मिला दिया? वो सभी कहते हैं कि क्या, ये तुम क्या कह रही हो? एक्सकैलिबर इसी के साथ अपनी पावर को रिलीज़ कर रही थी। तो ये पावर यार गाइज कहाँ से है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हमारा हिलना भी मुश्किल हो रहा है। हम इससे जान सकते हैं कि एक्सकैलिबर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ गॉड बताता है कि एक्सकैलिबर ने मेरी कुछ पावर्स को अपने पास रखा हुआ था, वह एक कमीनी है। मुझे उस पर यह उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। एक्सकैलिबर अपनी उन पावर से उन सभी पर अटैक कर देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि घायल तो होते ही क्या है, वो उन पर लगती है उससे पहले ही उनकी पावर सारी चली जाती है। हम देख सकते हैं कि गॉड अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। उसकी पावर जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो चुकी थी। लेकिन उन सभी को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहते हैं कि इन सभी को मार दो। एमसी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि वो सभी उन पर अटैक कर चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की पीछे यानी कि एक्सकैलिबर पीछे मुड़कर देखती है और वो कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी तो वहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि वो काफ़ी जल्दी वहाँ से भाग भी चुका था। जिसे देखकर तो वो एक्सकैलिबर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी तो भागकर काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था। वो सोचते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ बस इस तरह एक लड़ाई में कूदने के लिए? क्योंकि गाइज ये कह रहा है कि वो ऐसे ही लड़ाई में नहीं कूद सकता। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही किसी चलते फिरते राह में लड़ाई में कूद जाऊँगा। आगे कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि ऐसे बंदों के साथ लड़ सकूँ, क्योंकि मैं एक कमज़ोर हूँ। लेकिन तभी एमसी कहता है कि अब सब कुछ शांत कैसे हो चुका है, क्या एक्सकैलिबर को उन लोगों ने पकड़ लिया है? ये सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने आप पर ही गुस्सा कर रहा था। क्योंकि वो कह रहा था कि मैं रियल लाइफ में भी एक लूज़र था और अब इस दुनिया में आकर भी मैं एक लूज़र ही बन चुका हूँ। मुझे लगा कि मैं अब इस दुनिया में आ चुका हूँ तो मेरी अब लाइफ सही हो जाएगी और मैं अब उस लूज़र की तरह नहीं जीऊँगा, लेकिन अभी मैं वैसा ही हूँ। वो भागते भागते नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद भी उसके दिमाग में यही चल रही थी, क्योंकि वो एक लूज़र है और उसके कानों में यही आवाज़ें गूंज रही हैं कि वो एक लूज़र है, वो एक लूज़र है। लेकिन वो कहता है कि मैं एक लूज़र नहीं हूँ। तभी हमें उस टावर का सीन ही दिखाया जाता है और फिर से हमारा सीन चेंज होता है और हमें वहाँ दिखाया जाता है कि वो उनका लीडर एक्सकैलिबर पर हमला करने वाला था। क्योंकि एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा घायल थी। वो सोचती है कि मैं अब इस हमले को नहीं रोक सकती। वो बास्टर्ड यानी कि वो एमसी हमारा भाग गया उसे छोड़कर, इसलिए वो गुस्सा थी उस पर। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लीडर उस पर अटैक करने वाला था, एमसी आगे आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। उसके इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को उसने रोक लिया और वो उसे बच चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पता नहीं किस लिए, लेकिन काफ़ी अच्छे से वो मुस्कुराती है और वो एमसी को हाथ देते हुए उठाती है। एमसी भी उठ जाता है और वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से अपनी उन्हीं पावर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक्सकैलिबर अपनी वापस स्वॉर्ड वाली फॉर्म में आ चुकी थी, जहाँ पर गॉड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। हम देखते हैं कि इसे देखकर वो बंदा यानी कि वो लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ये दोनों दोबारा से अपनी उन्हीं पावर्स का यूज़ कर रहे हैं।
जहाँ पर इस बार एक्सकैलिबर उसे कुछ बताती है, यानी कि उसे पावर यूज़ करना के लिए बताती है। वो बताता है कि अब मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहूँगा, यानी वो कमज़ोर नहीं रहना चाहता। हम देखते हैं कि एमसी ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक उन पर कर दिया था। उन्हें लगता था कि एमसी अभी भी कमज़ोर है, लेकिन उसकी पावर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। पर हम देखते हैं कि वो लीडर एक बहुत बड़ा पत्थर चक्कर, यानी एक बहुत ही बड़ा पहाड़ सा यार पत्थर जो भी है, उसे उठाकर उन दोनों पर फेंक देता है, यानी कि एमसी और एक्सकैलिबर पर। लेकिन हम देखते हैं कि वह पत्थर उन पर जाकर गिर जाता है। उन सभी को लगता है कि उन्होंने उन दोनों को मार दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी एक स्लैश निकलती है जो कि उस पहाड़ को 2 हिस्सों में काट देती है। और यहाँ पर एमसी काफ़ी ज़्यादा बैड एज लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एमसी यहाँ पर पूरी तरह से एक लूज़र ही बना रहेगा, लेकिन अब वो काफ़ी अच्छे से हो चुका है, तैयार है यानी कि आगे लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि उसकी इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक था कि वहाँ की ज़मीन ही 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो गया था और उस एक ही अटैक में वो सभी हार चुके थे। और हम देखते हैं कि रेड गिल्ड, यानी कि जो रेड हुड गिल्ड, वो हार चुकी है और उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, यानी कि वो अब नहीं रही। लेकिन हम देखते हैं कि गॉड इससे काफ़ी ज़्यादा खुश था कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और वो अपने फ़ोन को फेंक देता है और कहता है कि इसी के साथ ये अब शुरू होता है। अंत में सभी उम्मीदवार यानी एकत्रित हो चुके हैं, यानी कि जिन पर भी उनकी उम्मीद थी वो सभी आ चुके हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि किसके बारे में बात कर रहा है। आखिरकार इसका प्रवास शुरू हो चुका है यार, किसी का फ्लो शुरू हो चुका है। इसकी बात ही नहीं समझ आ रही मुझे, तो कहना क्या जाता है। हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो एक घोड़ा गाड़ी, तो क्या है यार, ये है क्या चीज़, एक मिनट देखने दो यार। इसकी जो प्रोफाइल है उसमें लिखा है ये है मो बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसकी जो क्लास है वो है क्यूटनेस। भाई क्यूट तो है। चलो हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उस गाड़ी को चला रहा था। देखते हैं कि वो बुढ़ा अब जाकर अपने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उस डॉग समझ के चलते हैं हम, उस डॉग को सही कर रहा था और उसे अच्छे से साफ कर रहा था। डॉग भी काफ़ी खुश था। और हम देखते हैं कि तभी उसे किसी के आने का पता चलता है। वो उससे कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका कोई दादाजी नहीं है, और क्या आपको पता नहीं कि किसी के घर में ऐसे नहीं होते। लेकिन वो किसी चीज़ को देखकर शौक था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो एक्सकैलिबर एमसी को वहाँ पर पकड़ कर ला रही थी और एमसी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि एमसी वहाँ पर अभी लड़कर आया था। और देखते हैं कि वो बंदा उनसे नहीं बल्कि जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो उनसे डर रहा था, कि वो रेड हेड गिल्ड से के कपड़े थे, क्योंकि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गिल्ड थी जिसने काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था पूरे शहरों में, और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। उन पर बाउंटी लगी थी और वो वांटेड है। हम देखते हैं कि वो उनसे डरा हुआ था। वो आकर उनसे कहते हैं कि बुढ़ा उससे पूछता है कि क्या तुमने एक लाश को उठा रखा है, जिसके जवाब में कहती है कि नहीं, ये ज़िंदा है अभी। वो दोनों उनसे कहते हैं कि क्या आप हमें उन शहर में छोड़ देंगे, यानी कि टाउन या जो भी है उस वहाँ पर सिटी में। तो वो कहता है ठीक है। हम देखते वो डर की वजह से ऐसा कह रहा था। वो कहता है चलो। हम देखते हैं वो गाड़ी में थे और हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमसी अभी भी बेहोश था और वो एक्सकैलिबर उसे अभी भी देख रही थी। जहाँ वो उस बुढ़े से कहती है कि क्या तुम कुछ और सोच रहे हो, क्योंकि तुम अब ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हो। इसके जवाब में वो कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब मैं ठीक से चलाऊँगा। लेकिन वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था उन पर, क्योंकि वो उन पर ही ऐसे कर रहे थे। वो केवल 50 साल छोटा है और वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक्सकैलिबर अभी भी उसे देख रही थी एमसी को, और वो जल्दी से जाकर उसके एक थप्पड़ मार देती है या जो भी कर देती है, जिससे एमसी उठ जाता है। हम देखते हैं कि उसके सर पर एक आलू उग चुका था और वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, और मैंने तो वहाँ पर बस सो रहा था। वो लड़की उससे कुछ कहती है जो कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो एमसी उससे माफ़ी मांग लेता है कि कोई बात नहीं, इसमें शायद मेरी गलती होगी। वो लड़की से काफ़ी ज़्यादा यानी एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और हम देखते हैं कि वो एमसी आकर उनसे पूछते हैं कि बुढ़े से कि आप कौन है। लेकिन वो बुढ़ा कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा था। वो उस डॉग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और हम आगे देखते हैं कि वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे और वो एक्सकैलिबर सोच रही थी कि वहाँ पर इसने इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को किया, लेकिन इसने
एक भी सिंगल बंदे को मरने नहीं दिया। उसने इस तरीके से उन पर अटैक किया था और इस बात से तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। देखते हैं कि वैसे ही लड़ते हुए जा रहे थे, वो कुछ बातों पे बहस भी कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से एमसी इस चीज़ को देखकर कहते हैं कि ओह माय गॉड, ये क्या है। और हम देखते हैं कि तभी उसकी उसी तरफ वो एक्सकैलिबर भी देखती है। वो भी इस चीज़ को देख हैरान थी। फिर हमें उस सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर वो पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे थे आगे, और वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। हमें उस विलेज का नाम बताते हैं, विलेज ऑफ एंट्री या चलो ये नाम होगा। पर हम दिखाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग भी चल रही थी। वो बुढ़ा उतर कर जाता है आगे और चेकिंग करा ही रहा था, और वो कहते हैं कि अब हम शायद पकड़े जाएंगे। पता नहीं क्यों, क्योंकि एमसी कह रहा था कि हम पकड़े जाएंगे। देखते हैं कि एमसी अपने फ़ोन को और उस पेन को देखते हुए कह रहा था कि अरे मैं इनका क्या कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उन्हें धोखा दे देता है। वो उन गार्ड से कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, आप जाकर इन्हें अरेस्ट कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और वो एक्सकैलिबर भी कहती है कि ये झूठ कह रहा है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो तभी वो गार्ड्स उन्हें रेडवुड गिल्ड का एक वांटेड पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि तुम सभी वांटेड हो। जिस पर वो कहते हैं कि हम कोई वांटेड नहीं है, हम तो कोई रेडवुड गिल्ड से मेंबर नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि तुमने उनके जैसे कपड़े पहने हुए, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उनके गिल्ड के मेंबर नहीं हो। जिसके जवाब में वो कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी उन्हें घेर लेते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सकैलिबर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और एमसी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन उन्हें कोई ऊपर से कोई देख रहा था, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताया जाता, जो कि कहता है कि यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एमसी अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। अभी भी वो लोग वहीं पर फंसे हुए थे, जहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। हम देखते हैं कि सोच रहा था कि अगर यहाँ पर हम पकड़े गए तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। और हम देखते हैं वो गार्ड उन्हें अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो डॉग भी अभी भी उन्हीं के साथ ही था। वो गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि तुम अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखो और बाहर निकल कर आ जाओ। वो कहते हैं कि यस सर। हम देखते हैं कि वो एक्सकैलिबर से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम यहीं रुको और मैं अभी उन्हें समझा कर आता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो देख रहा है कि एक्सकैलिबर तो पहले ही उड़ चुकी है। एक्सकैलिबर पूरे गुस्से में तो गैर मज़े में जाती है और उन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर तो एमसी अपना सर ही पकड़ देता है कि ये क्या हो चुका है। जहाँ पर एक्सकैलिबर ने अपने एक अटैक से एक बंदे को नीचे नॉक डाउन कर दिया था, और वो कहती है कि अभी तक एक ही मरा है, अभी तो बाकी और भी हैं। देखते हैं कि वो बाकियों को भी बुरी तरह से मारने लगती है। वो सभी उसे छू भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उन्हें काफ़ी आराम से मार रही थी। वो एक बंदे पर अटैक करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह पर निशान पड़ जाता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी उन्हें मार ही रही थी। वो एक बंदे को पंच मारने जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी एमसी कहते हैं कि रुको, 1 मिनट रुको, ये कुछ गलत हो रहा है। लड़की भी उसी की तरफ देखती है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वही बंदा जो उन्हें देख रहा था ऊपर से, वो उन पर अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था। वो अपनी कुछ पावर से अटैक कर रहा था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि वो उससे नहीं बच सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो कहता है कि एमसी अपनी कुछ चीज़ बोलता है, जिससे वो दोबारा से एक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उससे बच जाती है। वो दोबारा से एमसी के हाथ में आकर एक स्वॉर्ड बन जाती है।